Bismillahirrahmanirrahim. Students BS Botany Zoology, first semester. फिजिकल केमिस्ट्री में हमने लिक्विड स्टेट शुरू किया हुआ था, तो उसका आज का टॉपिक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या चीज़ है, स्टडी करते हैं इसे हम। बेसिकली तो आप इसे इस तरह लेंगे कि बाज़ लिक्विड्स फ्लो जब करते हैं तो उनका रेट ऑफ फ्लो तेज़ होता है, बाज़ का स्लो होता है। पानी को अगर आप गिलास से उंडेलना चाहें तो जल्दी से, और अगर उसमें कोई और चीज़ जैसे मोबिलाइल आप डाल दें या शहद या हनी उसमें आप डाल दें या ग्लिसरीन आप उसमें डाल दें, उससे भी आप उंडेलना चाहें तो वो ज़्यादा टाइम लेगी। आखिर इसकी क्या वजह है कि ऐसा क्यों होता है लिक्विड्स के अंदर? तो इसी चीज़ को हम स्टडी करेंगे विस्कोसिटी की बुनियाद पर। बाय डेफिनेशन विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस to the flow of liquid. Viscosity of a fluid, that is a gas, a pure liquid, or a solution, is an index of its resistance to flow. अब ये इसमें resistance मुज़ाहमत कहाँ से आ गई? The viscosity results due to internal friction forces of the liquid. Since in every liquid there are strong attractive cohesive forces between the various molecules, therefore when a layer is moving faster than the other layer, then due to a strong attraction forces, there is slowing down of the faster layers. Because of this property, some liquids flow slowly than others. Glycerine and honey, which flow slowly, are said to have high viscosity, while alcohol, water, which flow rapidly, are said to have low viscosity. ये आप देखें, इस साइड पर ये एक डायग्राम दी हुई है। ये एक पाइप में से एक लिक्विड फ्लो कर रहा है। अच्छा, कंसेप्ट ये थ्योरी है कि लिक्विड जब फ्लो करता है ना, ये लेयर्स की, मॉलिक्यूलर लेयर्स की सूरत में फ्लो करता है। ये देखें, ये एक लेयर है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये फोर्थ, ये 5, 6, इस तरह से डिफरेंट लेयर जो हैं लिक्विड्स की, ये ऐसे फ्लो कर रही होती है। अब अगर आप इनकी ना फ्लो वेलोसिटी को नोट करें, तो वो लिक्विड जो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ होगा, पाइप जो उसकी दीवारों के साथ जो लेयर है, उसका आप कहेंगे कि जो फ्लो है वो बड़ा स्लो होता है। यूं ही आप इससे दूर हटते जाएंगे तो इसका फ्लो जो है, उसकी वेलोसिटी ये देखें, ये बढ़ती जाएगी। और जब एक लेयर और दूसरी लेयर का जो फ्लो है, वेलोसिटी है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, तो ऐसी सूरत में हम ये कहते हैं कि ये एक दूसरे पर रेजिस्टेंस की फोर्स ऑफर करते हैं। उसी रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो को जब हम मेजर करेंगे तो यही चीज़ क्या कहलाएगी? विस्कोसिटी कहलाएगी। The phenomena of viscosity may be further elucidated by considering the flow of a liquid through a narrow pipe. When a liquid flows through a pipe, all parts of liquid do not move with the same velocity. A thin layer immediately in contact with the wall of the pipe is almost stationary. Velocity of flow of each successive layer of the liquid gradually increases as we move toward the center of the pipe.
each layer of the liquid moving with the higher velocity over the other layer with low velocity will experience a retarding effect due to the friction between the two layers. The resistance that one part of a liquid moving with one velocity offers to another part of the liquid moving with different velocity is known as the viscosity. If S is the area of interface between two liquid layers, uh, dx is the distance between them, and dv is the velocity difference between the layers, then देखें ये जो फोर्स एक दूसरे पर ना रेजिस्टेंस की एग्जर्ट कर रहे हैं, बस इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है, ये v3 है, 4 है, ऐसे। तो इनका जो फर्क है वेलोसिटीज का, उससे हम ज़ाहिर करें लफ्ज डेल्टा वी या डी वी के साथ। अच्छा, फिर एक लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये फासला, इसे आप एक्स की बजाय डी एक्स के साथ रिप्रेजेंट करें, यानी डेल्टा एक्स या डी एक्स। और जो एरिया इन कॉन्टैक्ट है इन लेयर्स के एक दूसरे के साथ, उससे आप एस के साथ ज़ाहिर करें। तो ये जो फोर्स रेजिस्टेंस एक दूसरे पर एक्सर्ट करेंगे, ये जो है हम कहेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सरफेस एरिया के, या जो उसकी वेलोसिटी का डिफरेंस है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू ए कांस्टेंट ईटा एस डी वी ओवर डी टी। अच्छा, इसमें फिर देखें कि ये आ गया ईटा जो है, ये इससे हम कांस्टेंट भी कह देते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी, और ये कोएफिशिएंट विस्कोसिटी भी कहलाता है। इसकी डेफिनेशन करने के लिए बाद हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यूनिटी पर ले आते हैं, यानी जो इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट है, उसे भी आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर कह दें। डी वी जो है, इसे भी 1 मीटर पर सेकंड कह दें। जो फासला उसके दरमियान, उसे 1 मीटर आप कह दें। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, ईटा के इक्वल हो जाएगी। तो ये जो अब इसे अब आप कहेंगे ये कोएफिशिएंट विस्कोसिटी है, ईटा। ये dv और dx is called velocity gradient, and eta is proportionality constant known as coefficient of the viscosity, यानी eta will be equal to f over s dx over dv। तो जैसे अभी मैंने बताया कि from the equation coefficient of viscosity eta will be defined as the force per unit area required to maintain unit difference of velocity between the two layers in liquid unit distance apart at a given temperature, यानी इसका फासला भी यूनिटी में हो, ये भी यूनिट में हो, ये भी यूनिट में हो, उससे जो फोर्स ऑफर होगी वो इस कांस्टेंट ईटा के बराबर होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट को। अब इसके आप यूनिट्स डायमेंशन इसके आप देख लें। अगर फोर्स डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, डी एक्स सेंटीमीटर में है, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो यूनिट क्या बन जाएगी, डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, और या ग्राम्स सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। तो ये यानी इसे आप ऐसे डाइंस को इसमें आपने पुट कर दिया ना, 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो विस्कोसिटी इज 10 डाइंस पर सेंटीमीटर और पर सेकंड एंड इज नोन एज पॉइज। तो इसी को ही फिर हम यानी इसको जो एक कॉमन यूनिट पॉइस के साथ भी हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। देखें इसमें फोर्स को अगर आप मेजर करें डाइन में, और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आ गया, और सेकंड आ गया इसमें यूनिट। ऐसा यूनिट इसमें यह होगी, फोर्स को अगर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करें, और जो डीवी है, डी
x, m के साथ ये m पर सेकंड आप मीटर पर सेकंड, तो ये एक तो इससे कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सेकंड। अब न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, इनटू मीटर, ये आ गया नफी दो, ये आ गया एस, तो ये बन गया किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, और दिस इज इक्वल टू 1 पास्कल सेकंड। 1 poise is equal to 10⁻⁻1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, और 1 poise is equal to 0.1 पास्कल सेकंड। रेसिप्रोकल ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी 1/eta इज इक्वल टू फ्लूइडिटी से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज द मेजर ऑफ ईज विद विच ए लिक्विड कैन फ्लो। वो रेजिस्टेंस है, ये उसकी इजीनेस ऑफ द फ्लो को आप फ्लूइडिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये फिर कुछ डेफिनेशंस हैं। लैमिनर फ्लो या न्यूटोनियन फ्लो, all the particles of the liquid move parallel to the tube and the velocity increase regularly from zero at the walls to the maximum at the center. If these conditions are not satisfied, then the flow is called turbulent flow। लेकिन एक ट्यूब में अगर लिक्विड की सारी लेयर्स एक ही सिमत में एक दूसरे के पैरेलल मुतवाजी मूव कर रही हैं, तो ये लेमिनर फ्लो कहलाता है। और अगर उसमें उनकी डायरेक्शन ज़िगज़ैग हो, कोई मॉलिक्यूल इधर दौड़ रहा है, कोई दूसरा किसी और सिमत में मूव कर रहा है, तो इसे आप नाम देंगे टर्बुलेंट फ्लो। द useful distinction between laminar and turbulent flow is provided by the Reynolds number defined as। तो इसके मुताबिक 2r v bar d over eta। r is radius of the tube जिसमें से फ्लो कर रहा है, v bar is the average velocity जिसमें वो layers liquid की मूव कर रहे हैं, d is density of the liquid। if the number is less than about 2000 we have laminar flow। if the number is greater than 3500 the flow is turbulent। intermediate values between 2000 to 35000 may accompany either type of flow and must be determined experimentally। अब viscosity measurement है। There are two methods which are generally employed to determine the coefficient of the viscosity of the liquid। These methods are based on either the Poiseuille equation or Stokes equation। तो इसे हम Poiseuille equation को हम इसमें मेंशन कर रहे हैं। देखें, ये Poiseuille ने 1842 में ना एक इक्वेशन मेंशन की, that is relationship between coefficient of viscosity and the rate of the flow of liquid through a long and thin tube। The equation is eta is equal to pi PR4T और 8 LV। अब ये देखें, V वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है जो उसमें से टाइम t के दरमियान एक कैपिलरी ट्यूब जिसका रेडियस r है और उसकी लेंथ L के बराबर है, तो अंडर ए कांस्टेंट ड्राइविंग प्रेशर P उसमें ये फॉल कर रही है, तो उससे हम ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब देखें, टू मेजर ईटा ऑफ द लिक्विड बाय दिस मेथड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिटरमिन ऑल द क्वांटिटीज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ये जो है, इन सारी वैल्यूज को मेजर करना यानी ज़रूरी नहीं है। We measure the viscosity of one liquid related to some other reference liquid, generally water whose coefficient of viscosity has been determined accurately। The usual procedure is to determine the time of flow of fixed volume of two different liquids through the same capillary tube and then compare the two times of flow। If eta 1 and eta 2 are the coefficient of viscosity of the two different liquids of densities d1 and d2 respectively, and t1 and t2 the times of flow of the same volume say v of the two liquids,
Then from Poisson equation, eta 1 is equal to pi p1 r4 t1 over 8 lv, pi 2 is equal to pi p2 r4 t2 over 8 lv. अब eta 1 over eta 2 जब हम डिवाइड करेंगे तो ये सारी वैल्यूज क्या होगी, ये तो कैंसिल होगी, बाकी पता है क्या बचेगा, eta 1 over eta 2 is equal to t1 over t2 p1 over p2 के बराबर इसकी वैल्यू आ गई। अब ये जो p1 है ये दरअसल उनके प्रेशर्स हैं, ये डेंसिटीज के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं ईटा 1 और ईटा 2 इज इक्वल टू d1 और d2, यहाँ लिख दिया p1 और p2 की जगह। यानी अगर हम डेंसिटीज मेजर करें लिक्विड्स की और उसे टाइम ऑफ फ्लो से मेजर कर लें, उनकी रेशियो निकाल लें, तो हम किसी भी लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मेजर कर सकते हैं। इसके लिए जो अपरेटस यूज होते हैं उसे हम नाम देते हैं विस्कोमीटर। तरीक़ाकार इसका ये है, देखिए ये सामने इसकी एक डायग्राम है, ये विस्कोमीटर की, ये एक यू शेप्ड ट्यूब है जिसमें ए और सी दो बल्ब्स यानी सोलन पार्ट है इसमें। अच्छा, यहाँ पर ये जो ये साइड है इसकी, आप देख रहे हैं कि इस बल्ब के नीचे यहाँ एक कैपिलरी ट्यूब, बारीक ट्यूब लगी हुई है। ये जो एक्स और वाई के दरमियान यहाँ हम दो निशान लगा देते हैं, ये दोनों साइड इसकी ओपन है। इधर से ना हम इसमें एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, पहले पानी ऐड कर देते हैं इसमें ना, तकरीबन यहाँ तक, ये इस जगह तक, इसे से 20 ml इसमें ना हमने पानी यहाँ तक डाल दी, दोनों साइड इसकी बराबर होंगी। अच्छा ध्यान से सुने ज़रा, अब इसे हम ना वर्टिकली स्टैंड पर एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे ऑपरेटर्स आपके सामने पड़ा हुआ है। इस साइड से हम इसे सक अप करते हैं माउथ के ज़रिए ना, सक जब करेंगे तो ये लिक्विड यहाँ से आहिस्ता फ्लो करके ये बल्ब फिल होगा। इस लेवल एक्स से थोड़ा सा ना लिक्विड को अब यहाँ तक ले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद इसे यहाँ से आपने अंगूठा रख कर, उंगली रख के ना फिंगर के ज़रिए आपने इसे कंट्रोल कर लेना कि ये नीचे फ्लो ना करे। अच्छा, इसके बाद यूँ ही आप इसे छोड़ेंगे, फ्लो होने देंगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये लेयर इसकी यहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता फ्लो करके यूँ ही यहाँ टच करे, तो आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है और यूँ ही लिक्विड आहिस्ता-आहिस्ता फ्लो करते हुए इस पॉइंट वाई को टच करे, तो आपने स्टॉप वॉच को ऑफ कर देना है, बंद कर देना है। अब इसमें बेसिकली आपने पानी का टाइम ऑफ फ्लो मालूम किया एक्स और वाई के दरमियान, 3 मरतबा इस रीडिंग को आप मेजर कर लें, उसका एवरेज निकाल लें, फिर इसे एक मरतबा फिर ड्राई करके ना पानी को निकाल के जिस लिक्विड का आपने विस्कोसिटी मेजर करनी है, वही 20 ml पानी इसमें आप डाल देंगे और पानी डालने के बाद फिर उसका टाइम ऑफ फ्लो एक्स और वाई के दरमियान आपने फाइंड आउट कर लेना है। तो ये जो टाइम ऑफ फ्लो है ये किसका होगा, लिक्विड का। पहले आपने टाइम ऑफ फ्लो किसका मालूम किया है, ये वाटर का। फिर एक होते स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल, उसमें हम डेंसिटी मेजर कर लेते हैं, यानी लिक्विड की भी और पानी की भी डेंसिटी को हम मेजर कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है कि ईटा 1 इज इक्वल टू T1 ओवर T2 इंटू D1 ओवर D2 इंटू ईटा 2। ईटा 2 जो ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर वाटर, ये उस लिक्विड का आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लो फॉर लिक्विड, टाइम ऑफ फ्लो फॉर वाटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ द वाटर, इनसे आप इन सारी वैल्यूज को मेजर करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ईटा ऑफ द गिवन लिक्विड आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ याद रखें कि ये जो आपने मेजर किया है ये बेसिकली है रिलेटिव विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी ऑफ एनी लिक्विड रिलेटिव टू द विस्कोसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड लिक्विड। कॉमनली हम कौन सा स्टैंडर्ड लिक्विड ले रहे हैं, वाटर ले रहे होते हैं। तो यानी हम ये जो मेजरमेंट कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड विस्कोमीटर के ज़रिए, वो है रिलेटिव विस्कोसिटी को आप इसमें मेजर कर रहे हैं। ये बात आपने स्पेशली ज़हन में रखनी है। तो ये इसका apparatus जो मैंने बताया आपको, ये इसका आ गया।
अब नेक्स्ट देखें कि ये एक न्यूमेरिकल आ गया कि इसमें टाइम ऑफ फ्लो उनका दिया है, T1 दिया हुआ है, T2 दिया है, डेंसिटी 1, डेंसिटी 2 और ईटा 1, ईटा 2 दिया हुआ है, तो इसको पुट अप करके आप जवाब निकालेंगे। वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। आमतौर पर यही देखा गया कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स वीक होती जाती है, तो उससे विस्कोसिटी जो वो डिक्रीज होती जाएगी। Viscosity of liquid is strikingly different from that of the gases. Coefficient viscosity of gases increase with the increase of the temperature, while those of liquid decrease with the weakening of intermolecular attractions. Various empirical equations relating viscosity with temperature have been proposed, but the equation proposed by Arrhenius and uh, Guzman is most satisfactorily and is given by. तो ये ईटा इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंट ई ए ओवर आर टी, log of eta is equal to log of a plus e over rt, log of eta is equal to constant plus e over 2.303 rt, यानी प्लॉट ऑफ 1 over t वर्सेस log of eta इसकी स्ट्रेट लाइन, और इसका जो आप निकाल सकते हैं इसकी स्लोप को, तो ई ए के बराबर है, वेयर ए इज द कांस्टेंट एंड ई इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ वेरियस फ्लो, आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट follows from the equation a graph log eta versus 1 over t will be straight line, slope e over 2.303 r के बराबर है, from which energy of activation can be calculated. This have been verified with large number of pure liquids. Viscosity of few liquids at various temperatures is given in this table. तो ये यहाँ से आप इस टेबल को नोट कर सकते हैं। Viscosity and chemical constitution. The relation between viscosity of liquid and its chemical constitution is not very marked, though a few relationships have been noticed. For example, if the homologous series, uh, the increase in viscosity per CH2 group is roughly constant. An interesting relationship between viscosity and inverse molar volume was discovered by Dunstan in 1909 and has been found to be useful. It may be expressed as d over m into eta 10 power 6 is equal to 40 to 60, where d density m is molecular weight of the and eta is coefficient of viscosity of the liquid. The relationship is true only for non-associated liquids, यानी जिसमें कोई इतनी ज़्यादा attractive forces ना हो. For associated liquids, this number is considerably greater than 60. This relationship is very useful in deciding whether a given liquid is associated or not. The values of d over m eta into 10 power 6 for a few substances with interference that can be drawn in each case is given in this table. तो ये उसकी वैल्यूज आ गई, तो हम उससे अंदाज़ा कर सकते हैं नॉर्मल एसोसिएटेड है, मोर एसोसिएटेड है, हाईली एसोसिएटेड है. Since m over d represent the molar volume, m over d 2 by 3 will represent the surface area of 1 mole of the liquid or the molar surface. The product of molar surface and viscosity is called molecular viscosity, यानी m over d power 2 by 3 into eta. It has been shown that molecular viscosity is an additive as well as constitutive property. Constitutive यानी जो उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करे, एडिटिव जो उसकी तादाद है उसको जमा करने से हासिल हो. Table have been prepared which give contribution of various atoms and bond towards molecular viscosity of the compound. These values can be used to decide the structure of the molecule. Newton friend showed that the product of molar volume and eighth root of the viscosity of a liquid at a particular temperature is constant, which is known as reoccur value. तो विस्कोसिटी में जो रियोकर वैल्यू है देखें ना, एम और डी ईटा 1/8, जस्ट ईटा को 1/8 करके मॉलिक्यूल मास से मल्टीप्लाई करके डेंसिटी से डिवाइड कर दें.
This is an empirical relationship and has no theoretical basis. M is the molecular weight, D is the density, and eta is the viscosity of coefficient of the liquid. Physically, Rheogar of a liquid may be regarded as its molar volume at a temperature when viscosity is unity. Newton friend has shown that Rheogar is both additive and constitutive property. This relation is not very useful in the study of structure of the molecules. Application of viscosity measurements. Viscosity measurements find numerous applications in the field of chemistry, biochemistry, pharmacy. Lubricants are graded according to their viscosities. The measurement of viscosity of colloidal solutions may provide some evidence of the molecular weight of the particles. Viscosity of liquid or a solution affect the rate at which the sensitive components can suffer oxidation at the liquid surface. For example, ascorbic acid in aqueous solution is decomposed in a few hours on exposure to air, but in the form of syrup, it may be preserved for some time because the increased viscosity make access to air more difficult. Measurement of viscosity of the solution have also been used in determining the molar mass of the polymers. The following empirical relationship between the intrinsic viscosity and the molar mass of the polymer has been found to be obeyed satisfactorily. यानी eta is equal to kma, तो इसे मार्क हुए इक्वेशन कह देते हैं। ये जो सारी बात हमने इसमें की है कि केमिस्ट्री में जो इसकी एक एप्लीकेशन है, उसे हमने मेंशन किया, where eta is the intrinsic viscosity which is the limiting value when the concentration of the polymer in a given solvent approaches to zero. K and A are polymer solvent constants. Factor A depends on the shape of molecule in the solution. For random coil molecules, A is equal to 0.5. For rod-like molecule, A is equal to 2. And for spherical coiled molecule, A is equal to 0. Viscosity measurements are very useful in characterizing and controlling the molecular weight of a polymer, since the use of mechanical properties of the required product depend on its molecular weight. The study is also important for the solution of many technical problems such as stirring of a liquid, mixing of a liquid or sending a liquid through a pipe. ये जो सारी बात इसमें हमने की है, देखें इंडस्ट्री के अंदर मसलन हम शुगर इंडस्ट्री में चीनी तैयार कर रहे हैं गन्ने के रस से, तो गन्ने के रस को जब हीट दी जाती है वो गाढ़ा बनता है, उसकी विस्कोसिटी को नोट करते हैं, क्या उसका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट हासिल हुआ है या नहीं हुआ। आप सिरप अद्वियात तैयार कर रहे हैं, उसमें आप उसकी विस्कोसिटी को नोट करते हैं कि कितनी विस्कोसिटी का सिरप आपने रखना है। इसी तरह ये देखें पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेंट्स हैं, मोबिल ऑयल है, इनकी भी विस्कोसिटी को नोट किया जाता है कि कितनी विस्कोसिटी इनकी होनी चाहिए कि इंजन के अंदर इनका फ्लो जो है वो बेहतर तरीके से हो सकेगा। और लास्ट में जो हमने ये बात की है कि किसी सॉल्यूशन में वो जो सॉल्यूट है उसके मॉलिक्यूलर मास को स्पेशली जो पॉलीमर्स हैं उनके मॉलिक्यूलर मास को विस्कोसिटी मेथड से डिटरमिन करते हैं। तो बहरहाल ये एक कंप्लीट टॉपिक मैंने इसमें किया है। तो नेक्स्ट गालबन दो एक टॉपिक्स हैं इसी चैप्टर के लिक्विड के, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और उसके साथ गालबन डाइपोल मोमेंट है। तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, दो चैप्टर बाकी आपके रह जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान।